मेरी सुबह की शुरुआत यहीं से होती है। ये थोड़ी सी क्या बात है। ये सुबह से सर्दी है। ये दिए से सुबह 4 मेरी स्टार्ट होती है, 4 बज गए सुबह के। शाम भी मेरी ऐसी होती, सुबह भी। मैं दिए हो ये सब चीज़ें, सारा दिन मैं अकेला होता हूँ, अकेला नहीं होता, इन्हीं से बातचीत कर रहता हूँ। तो जिनसे मैं बातचीत करता हूँ उनको मैं साथ रखता हूँ। जब भी आपसे मिलना हो तो ये सब लोग मैं अपने साथ रखता हूँ। पहले मैं आपको, ये मैं शिवरात्रि, अभी न्यूयॉर्क जाने जा रहा हूँ, अमेरिका। अभी मैं दिल्ली, मेरी वर्कशॉप है, उसके बाद मैं अमेरिका चले जाऊँगा। तो मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, जो दिए लेके जाने हैं मैंने अमेरिका। ये मिट्टी के दिए यहीं बनते हैं, अमेरिका में बनेंगे नहीं। तो शिवरात्रि मेरी वहीं होगी, तो इनको मैं पैक करने जा रहा हूँ। ये सेलो टेप से सेव करूँगा, टूटे ना। तो ये मैंने कागज़ सब अरेंज करके रखा हुआ है। तो शुरुआत, फर्स्ट स्टेप आपको मैं दिखा के चलूँगा सब कुछ। आपको दिखाऊंगा भी आप ना, मैं एक थोड़ा सा बताने वाली बात भी है, ये भी मेरी जॉब है। फिर आगे चलेंगे, ये थोड़ा सा हंस लेते। जो यज्ञ होता ना, क्या उसमें मिलना मुझे नहीं पता होता, मुझे अच्छा लगता है, समझ लो। कुछ बता भी नहीं सकता मैं, पर मुझे मज़ा आने लगता है। मैं ये यज्ञ करता हूँ क्योंकि मेरा मन बहुत ब्यूटीफुल है, शांत है, कोई अपेक्षा नहीं होती, बस करना है, ठीक है। सीखा हुआ है मैंने ब्राह्मणों से करते हुए, अब ब्राह्मणों की जरूरत नहीं, मैं ही ब्राह्मण बन गया। पर जब भी मैं ये आप करूँ ना, मैं आपको ये अंदर की बात बताने जा रहा हूँ। जो लोग मेरे पास होते हैं तो उनको तो पता होता है, वो ही सारी प्रक्रियाओं को अरेंज करते हैं, सामग्री वगैरह जो भी। वो चंद लोग होते हैं, 2-4 लोग ही, वो सारा क्रेडिट वो ही ले जाते हैं। उनका पैसा खर्च करना, वो भाग दौड़ करना, जो मेरे पास होते हैं मेरे। तो मुझे लगता है कि नहीं, आपको भी अपना हिस्सा रखना चाहिए इसमें चाहे 10 पैसे भी आपके जरूर होने चाहिए। जहाँ भी आप बैठे हो वहीं से आपको, कि उस यज्ञ में मेरा भी भाग्य होना चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्योंकि मेरा मन, मेरी इंद्रियां बहुत ब्यूटीफुल है, कुछ वो दिखा नहीं मैं सकता, पर मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। आप विश्वास भी करोगे मेरे बोलने पर, तो आप भी कुछ ना कुछ योगदान दिया करो इसमें, 10 रुपये 20 पैसे, ताकि कहोगे उस जग में मैं भी हूँ, ऐसे महसूस करो। है अंधविश्वास ही। मैं एक छोटा सा बताऊँ, मैं 15 साल का था, 14 साल का, तब मैं कोई आध्यात्मिक धूत में कोई ऐसी कोई शरारती था,
तो यहाँ मैं पंजाब में का रहने वाला हूँ, तो हमारे JNK है, जम्मू कश्मीर है पास, तो जहाँ वैष्णो देवी है मंदिर, बहुत ऊंचाई पे पहाड़ी पे है। तो हम छोटे छोटे होते थे, तकरीबन साल में एक आधा बार जाते ही थे। तो मैं बताने जा रहा हूँ ये चीज़ें, मैं अभी आपको जो बात बोली है, तब मैं कोई ज्ञानी भी नहीं था, कोई भक्त भी नहीं था, कोई आध्यात्मिक कुछ भी नहीं था। बस पहाड़ पे चढ़ना उतरना, ये दोस्तों मित्रों के साथ शरारतें करते जाना। तो मैं शरारतों में बता रहा हूँ। तो वहाँ पर ना कुछ लोग जो पैदल चलने, पहाड़ी इलाके चढ़ना, तो कुछ लोग झाड़ू बार लगा रहे होते हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन के हों, जहाँ उनके हों, कुछ भी हो। तो मैं क्या करता था, मतलब सीरियस नहीं, हंसी मजाक में, तब ये भी नहीं पता था अंदर। वैसे मैं तभी बता रहा हूँ ना पुत्र, गुरु किसी को बनाया नहीं जा सकता, ऐसे तलक कर देना ये सब ड्रामेबाजी है, कोई किसी को नहीं बना सकता। ये अंदर से बनना होता है, ये ज्ञान गुण सब अंदर से है, कोई किसी को नहीं दे सकता। ये सब प्रक्रिया जो बनाते हो सब मुझे लगता है ड्रामेबाजी, आखिर में तुम देख लेना धोखा होगा। मैंने भी धोखा खाया है। तो मैं वहाँ जब जा रहा होता तो रास्ते में जो झाड़ू लगाने होते थे ना, मैं उनको 20 रुपये देता था। तो साथ बोलता था, ये 20 तुम्हारे, झाड़ू मेरा। झाड़ी जो तुमने झाड़ू लगाया ना, इसका फल मुझे मिलना चाहिए, 20 रुपये तुम ले लो। ये मैं ऐसी जवान से उसको बोल के बोलता था, हंसी मजाक में। जैसे से चलता जाता था, कोई झाड़ू मारने आता था, अरे ये 50 रुपये तुम्हारे, पर झाड़ू मेरा, ठीक है शादी। मैं ऐसे करता जाता था। मुझे नहीं पता था कि ये क्या प्रक्रिया, पर अब मुझे समझ आई है वो क्या थी। सो ना तो किसी ने पाठ पढ़ाया था, वो अंदर से है शरारतें थी, पर वो वैलिड थी, आकाश मंडल पे वो वैलिड थी। तभी मैंने आपको ये बताया कि भाई आप जब मुझे देखते हो शिवरात्रि पर, जहाँ भी बैठे हो, कोई भी मैं यज्ञ करूँ, कुछ भी करूँ, उसमें आपका फिजिकली ना सही दूर बैठे हो, मेंटली ना सही दूर बैठे हो, पर कुछ ना कुछ तुम्हारी होनी चाहिए उसमें, जो सामग्री के। मैं तो लाता नहीं, ला के तो लोग ही बच्चे ही देते हैं, तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। कभी कभी बड़ी महंगी चीज़ें भी होती हैं, तो मैं बोल देना उनको, हिला देना, मुगरे लेके आओ, तो वो लेके आते हैं सब। तो आप भी पुत्र, जब भी मैं कहीं भी बैठा हूँ, कोई यज्ञ कर रहा हूँ, चाहे वो यज्ञ हो चुका हो या हो रहा हो, अगर तुम्हें पहले पता चल जाए तो पहले, अगर बाद में पता चल तो उसमें अपना शेयर जो डालो। मैं तो चाहता हूँ मेरे कहने के बिना डालो, अगर मैं कह रहा हूँ तो आप डालोगे, 50% मुझे शेयर मिलेगा। ये मुझे अभी चलते चलते दिमाग में आई। मैं एक्चुअली सही मैंने में ना, कोई भी गुरु घंटाल भी बनना हो, पहले तो वो कोई बना ही नहीं सकता किसी को। मैंने ये अपने लाइफ में अनुभव किया है। मैंने भी 2 गुरु 4 बंद बनाए थे, और अगर कोई नहीं, सब बस ठीक ही है कुल मिला के। क्योंकि गुरु किसी को पुश नहीं किया जा सकता, वो अंदर से बनता। मुझे किसी ने गुरु नहीं बनाया, मुझे किसी ने कोई गुरु दीक्षा नहीं दी, कोई मंत्र नहीं दिया, कोई पाठ नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया। बस मैंने हाँ सीखा जरूर, ये जो साधना करनी, योगा करनी, प्राणायाम करना, अपने जीवन का जो रास्ता है वो मुझे किसी ने नहीं दिखाया, मैं खुद चलाऊं उस पर। मैंने आज तक किसी से एडवाइस नहीं ली। जो भी मैं आज भी कर रहा हूं वो खुद रिस्क ले रहा हूं, और रिस्क में ही इश्क है। किसी कहने से, किसी के कहने पे अच्छे काम करना, क्यों तुम्हारे पास क्यों नहीं वो सेंस नहीं है? अच्छा बुरा तुम्हें भी पता है, सबको, सब इंसान को पता होता है अंदर, पर कितना है तुम पर वो भारी पड़ता है या लूज होता है, जो तुम पे निर्भर है भाग्यशाली बस। तो मैं एक बात पहले अपनी तारीफ करूंगा मैं थोड़ी सी, फिर आगे चलते हैं। पता नहीं मैंने पहले भी शायद बोली है बात, पता नहीं डिब्बी में रिकॉर्ड की नहीं, पता नहीं वैसे बोली पर बोली है मैंने। मैं अभी पिछले 5-6 महीने पहले न्यूयॉर्क में था, अमेरिका में। तो बच्चे जो, उनको लगता है कि अब मैं ओल्ड हो रहा हूँ, तो जिनको मेरे से प्रेम है, बच्चों को प्रेम है, तो वो मुझे कभी कभी एडवाइस दे देते हैं। तो मुझे एडवाइस देने लगे, कहते गुरुजी तो आप जब भी वर्कशॉप क्लासें कराने जाते हो अकेले होते हो, कोई साथ होता नहीं। मैं ये महर्षि बोल रहे थे, ये अमेरिका की बात।
इसमें मेरी तारीफ है, मैं अपनी तारीफ करने में पैसा भी पीछे नहीं हटता। भगवान की तारीफ करूं ना करूं, मैं अपनी तारीफ जरूर करता हूं। आप भी अपने अंदर देखा करो पुत्र। तो है तो चलो ईश्वर ही प्रश्न देता है, तो उस वक्त देखना होता कि एट द स्पॉट क्या जवाब आता है, सोचना ना मौका ना मिले, यूं टक। तो वो कहने लगे गुरु जी आप ना एक अपने पास मोबाइल रख लो। मोबाइल मेरे पास नहीं होता क्योंकि मैं, तो उन्होंने कहा भी ठीक है आप ना बात करो किसी से भी, नहीं करना चाहते तुम किसी से कांटेक्ट ना करो, मान लेते ठीक है आप रहना चाहते हो, पर वो एमरजेंसी कभी भी कोई सीनियर हो गए हो, घर में अकेले होते हो, कभी पूना जाना, कभी महाराष्ट्र, गोवा, बाहर क्लासे कराने दूर दूर जाते हो, अकेले रहते हो आप घर में, तो आपके पास कोई संपर्क नहीं होता किसी से, कोई प्रॉब्लम आ जाए फिजिकली कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो बच्चे मुझे देख रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, दिन पर दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ, ओल्ड होता जा रहा हूँ। तो जब बंदा इंसान ओल्ड होता है तो फिजिकली कुछ भी लूजनेस हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उम्र ये किसी और दुनिया की तरफ मैं जा रहा हूँ, मैं जवानी नहीं आ रही, मुझ पर बुढ़ापा आ रहा है। तो वो बच्चे फिर जिन्हें प्रेम है मेरे साथ, तो फिर मुझे ऐसी सलाहें देते हैं, उनको लगता है यार गुरु जी अकेले होंगे, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई तबीयत खराब हो जाए तो वो क्या होगा। तो उन्होंने कहा गुरु जी एक मोबाइल ले लो, तो आप किसी का नंबर नहीं, एक नंबर उसमें फिट कर लो, चाहे किसी का भी, कोई ले लो, माता जी को ले लो, किसी को ले लो, ताकि आप वो बटन दबाओ, उससे कॉल हो जाए, आप उसको मैसेज दे दो, उसके बाद वो कोई भी फैसिलिटी आप तक पहुंच जाएगी। तो फिर मैंने उन्हें तड़क से जवाब दिया था, मैं कहा पुत्र मैं ना एक्चुअली अपने आप को सेफ नहीं करना चाहता, मैं जानी ब्लाइंड जीवन जीता हूं, मैं पूरा का पूरा रिस्क में जीवन जीता हूं, ये मैं अनुभव करता हूं, अनुभव करूंगा मैं तभी मैं आपको रास्ता दिखा पाऊंगा, मैं आग में चलूंगा तभी बताऊंगा कि आग की तपस ऐसी होती है। अगर मैं ही अपने आप को सेफ करके चलूंगा तो मैं आपको क्या ज्ञान दूंगा। तो मुझे पूरी तरह रिस्क में रहना होगा, मैं अपने आप को कभी सेफ नहीं करता। मुझे पता भी चल जाए कि वहां मेरे लिए कोई खड्डा खोद रहा है तो मैं जरूर जाता हूं, वहां जानबूझ के जाता हूं, मैं भी तो देखूं सही कि हमारी आहों का असर हम भी तो देखें। तो ये मैं समझ लो चेक तो नहीं करता, चलो चेक ही समझ लो, कुदरत को चेक कर लेता हूं, जो अपने आप को अपने, तभी मैं लोगों को बताऊंगा भाई तुम इस काम में लगे रहो, कोई बाल नहीं बांका कर सकता। ये तभी हो सकता है ना, मैं रिस्क में रहूंगा, उसका अनुभव करूंगा, तभी मैं किसी को बताऊंगा ना, कि तब मुझे नहीं पता तो मैं क्या बताऊंगा। अभी ना मैं टीवी देखता, टीवी का मैं बड़ा शौकीन हो गया अब, तो टीवी पे मैं सिर्फ जो बड़े बड़े गुरु घंटा घंटाल ना उनके विचार सुनता हूं, तो फिर मैं अपना ही थैंक यू बोलता हूं। तो वो लोग किसी को प्रोडक्शन देते उनकी प्रोडक्शन निकालते हैं, यानी कि बताते हैं कि ये गुरु घंटा घटाट बन सकता है या नहीं बन सकता, ये फीड निकालते हैं। क्या मुझे समझ नहीं आई उनकी बात। माने गुरु बनना कोई एजुकेशन नहीं है, गुरु बनने के लिए जरूरी नहीं कि तुमने कोई पाप ना किया हो, जिसने पाप किया है वही गुरु बन सकता है, वही महापुरुष बन सकता है। जिस व्यक्ति ने कोई छोटी भीड़ी भारी गलियां नहीं घूमी, जिसने जमीन पर ऊंचा नीचा नहीं देखा, वो गुरु घंटा घंटाल नहीं बन सकता। जो मां के पेट से ही कोई गुरु घंटा घंटाल बन जाए वो सिर्फ कथावाचक हो सकता है, वो किताबें पढ़ के पुरानी हिस्ट्री को लेके बोल सकता है। गुरु घंटा घंटाल वही बन सकता है जिस पर बहुत से जीवन में गड़बड़ गड़ी हो सकता है, 2-4 जेल भी मिली हो, इल्जाम लगे हो, बेइज्जत हुआ हो, जलील हुआ हो, वही गुरु घंटा घंटाल बन सकता है। जिस पे जीवन में कभी कोई कलंकित ना हुआ हो, कोई उस पर काली छाया ना आया हो, गरीबी ना आई हो, कोई टॉर्चर ना हुआ हो, बदनामी ना आई हो, वो कभी गुरु घंटा घंटाल सवाल ही उसे बन भी जाए वो तुम्हें मार्ग दिखाई नहीं सकता। तो ये मैं टीवी पे कभी कभी देखता हूँ, मैं कहा यार पता नहीं क्या बोल रहे जा रहे हैं, जरूरी थोड़ी माथे पे तिलक चोला डाल लिया, तुम बड़े बड़े हिस्ट्री की बातें जानते हो, ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब जरूरी थोड़ी, मतलब क्या होता है। इंसान को लाइव अपनी बॉडी पे क्या बीती है उसका अनुभव होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को बहुत से धोखे मिले हों, बहुत सी ट्रेजेडी हुई हो, जिसकी गरीबी देखी हो, वही व्यक्ति किसी की मजबूरी को समझ सकता है, वही दूसरे की गलती को माफ कर सकता है,
और जो व्यक्ति किसी की गलती को बार बार उसको छेड़ता है, बार बार जलील करता है, वो समझ लो खुद कोई महापुरुष नहीं हो सकता बुद्ध। यानी उसने जीवन में कभी वो दिन नहीं देखे जो किसी के लोग ये टॉर्चर करता है। मुझे कोई भी व्यक्ति जब मेरे सामने आता है तो कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं, तो मैं, ठीक है कि मैं अपनी सेवा चाहे ना दूं, पर मैं उस पर कोई टंच नहीं कसता। मुझे पता है पुत्र, बस उसकी यही स्टेज थी, उसने यही रहना है। अच्छा काम किया या बुरा किया, ये मुझे कोई मैं नहीं लगता, क्योंकि अच्छा बुरा काम करवाने वाला कोई और है, बस उसकी यही रेंज थी। तो पर मैं उस पर कोई टंच नहीं कसता। तो मुझे पता है कि हो सकता है कल वो स्टेप लगा भी सकता है। तो मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है पुत्र। अगर तुम मेरी इंक्वायरी करो, पीछे फूलो, मैं आज गुरु घंटा घंटा, अरे गुरु घंटा घंटाल छोटा शब्द है, मैं उससे भी ऊपर हूं, मैं बोलने में कोई भी मुझे कंफ्यूजिंग नहीं होती। पर अगर तुम मेरी बैकग्राउंड देखोगे तो मैंने बहुत सभी कुछ किया है जो कहते हैं कि इज रॉन्ग। मैंने वो संसार में जीवन जिया है पुत्र। मैंने हर वो सोसाइटी में बैठा हूं, अच्छी बुरी सोसाइटी में बैठा। मेरे जितने भी दोस्त मित्र थे सब नशेड़ी थे पुत्र, मैं खुद उनमें रहता था। सब गाली देना, लड़ना झगड़ना, ये सब कुछ मैंने प्रक्रियाएं की हैं। मैंने जवानी आई थी मेरे जीवन में, तो मैं उस सभी भूमि का, मैं आपको बताऊं पुत्र, महात्मा, मुझे लगता है कि जितने भी ये महात्मा जो ऐसे प्रवचन देते ना, इन्होंने अपने आप को महात्मा बन के सेव किया हुआ है और कुछ नहीं है। मीनिंग ये लोग संसार से भाग के आए हैं। मैं संसार से भाग नहीं आया, मैं संसार को जीत के आया हूं। ये मुझे अपने आप पे कहने में कुछ संकोच नहीं होता। मैंने हर काम को कंप्लीट किया, जीत हासिल की उस पर। जीत हासिल करने का मतलब उसका कोई भी रिएक्शन जो मेरे पे हुआ, मैंने उसे बर्दाश्त किया। मेरे अंदर कभी नहीं आई कि परमात्मा ये तू मेरे साथ क्यों किया ऐसे, ये कभी नहीं आई। यानी कि मुझे किसी ने नॉलेज दी, मेरे अंदर से ही नहीं आई, मेरी इंद्रियों ने ये रिजल्ट नहीं दिया। पर हुआ बहुत कुछ। शायद मैंने 2-4 एक्शन के रिएक्शन भी दिए, पर कोई समय था, आज नहीं। तब वो जो एक्शन के रिएक्शन दिए वो अध्यात्मिक के लिए वर्जित है, वो रॉन्ग है, पर मैंने तब दिए थे क्योंकि तब मेरी इंद्रियां शायद वीक थी, कमजोर थी। मैं साधना करता गया, अपने आप को प्रिपेयर करता गया। अब मैं, मेरी जो सारी इंद्रियां हैं ना, इसको समझाना नहीं पड़ता कि अरे ये मत करो, ये मत, समझाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक समझी हुई है। ये एक दिव्य रथ बन गई, ये ऑटोमेटिक। चलो एक और बात आ गई मेरे अंदर, क्योंकि अभी अभी ये प्रचार मैं टीवी देखता हूँ ना, तो मैं उन पर देखता हूँ, फिर मैं अपने आप को देखता हूँ, तो वहाँ से फिर ज्ञान मिलता है। मैं अपने अंदर देखता हूँ कि मैं भी यही भूमिका कर रहा हूँ, ऐसी थिंकिंग मेरी भी है, तो फिर मैं आगे स्टेप लगाता हूँ। तो कुछ लोग ना अभी अभी बोलते हैं वो व्यक्ति वो भगवान का अवतार है, वो भगवान का अवतार, पहला, दूसरा, 5वां, 10वां, 12वां, 15, ऐसे बोलते हैं कि भगवान का अवतार। भगवान का अवतार जो कहने में आता है कि एक बंदा भगवान का अवतार है। पहले तो भगवान का मतलब ये है, मैं जो, मेरी जो प्रोडक्शन है, भगवान का मतलब पूरी मानवता पे जो असर करे वो भगवान, बस इतनी बात। हाँ, तुम्हारा जिसकी भी तुम पूजा करते हो, एक महापुरुष हो सकता है, एक सूरमा हो सकता है, एक योद्धा हो सकता है, एक ईमानदार हो सकता है, पर भगवान नहीं। अगर तुम्हारा भगवान जिसकी तुम उपासना करते हो, अगर उसने सारी मानवता पे असर किया है तो पक्का वो भगवान का अवतार है। अगर उसने चंद कम्युनिटी पर ही असर दिया है तो वो भगवान अवतार नहीं हो सकता। वो सूरमा हो सकता है, योद्धा हो सकता है, कोई फक्कड़ हो सकता है, ये भगवान नहीं हो सकते। ये चंद लोगों पे असर किया उसने, पूरी मानवता पे असर नहीं। जब पूरी मानवता पे जो चीज असर करती है वो भगवान का अवतार। तो हम सब भगवान हैं, मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो। आत्मा ही परमात्मा है, ये बात सुन तो आप जानते हो ना, जो किताबों में लिखा है। मैं तो किताबा पढ़ता नहीं, पर बाबे बोलते हैं, सुनता हूं कि आत्मा ही परमात्मा है।
हमारे अंदर आत्मा है। व्हाट आर यू? आप क्या है? आप है आत्मा। आत्मा ही परमात्मा। आप कौन है? भगवान, क्योंकि परमात्मा का अंश। तो परमात्मा का अंश क्या होता है? कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है, तो भगवान का बच्चा भगवान ही होगा। अब भगवान तो हमें पैदा हुए, हम व्यक्ति हैं, नर है, इंसान है। हमारी दौड़ क्या है? हमने अपने आप को भगवान सिद्ध करना है। तो भगवान सिद्ध करना है, चाहे आप जरूरी नहीं कि प्रवचन देके भगवान सिद्ध करो। तुम्हारा कोई भी कार्य किया हुआ सारी मानवता पे असर करे, तुम भगवान का अवतार। जरूरी नहीं कि प्रवचन देने वाला भगवान का अवतार होता, किसी को सत्य का पाठ पढ़ाने वाला, पाठ पूजा करने वाला, ये भगवान का अवतार होता। कोई भी चीज तुम्हारे हाथ की बनी हुई, तुम ऐसी चीज बनाओ जो पूरी मानवता के लिए हो, तुम भगवान का अवतार। अगर तुम्हारी कोई चीज बनाई सिर्फ चंद कमेटी के लोग, चंद लोग ही उसे एंजॉय कर रहे हैं, तो तुम एक टेक्नीशियन हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, बहुत अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हो, महापुरुष हो सकते हो, महात्मा हो सकते हो, पर तुम भगवान नहीं हो सकते। तो हम सब लोगों की दौड़ है कि ऐसी चीज बनाए, ऐसा काम करें कि पूरी मानवता पर वो असरदायक हो, पूरी मानवता को सुख देने वाली हो। ये हमारी दौड़ है। उसके लिए तुमने पहले क्या किया? जेल काटी थी, तुमने कत्ल किया था, तुमने ये किया था, वो किया था। अरे तुम्हारी बारी है अब। दो लोग ऐसे, खासकर एक आम सिबलिंग कोई व्यक्ति कुछ भी बोल दे, जब महापुरुष बैठ के ऐसी बातें बोलता है तो समझ लो तुम्हारा नंबर है आज। नेक्स्ट बारी तुम्हारी है। तुम्हें अभी कुदरत का पता नहीं, तुम अभी समझ लो, अपने आप की बात छोड़ो, तुम अपने को भी नहीं जानते, कुदरत को भी नहीं जानते, पर ठीक है तुम यूनिफॉर्म में बैठे हो। सो मैं तो एक बात जानता हूं, कहावत होता है कि 100 बिल्ली खा के हज को चली। हज को वही जाता है जो बिल्ली खाए। जिसने कभी पाप नहीं किया उसे मंदिर मस्जिद जाने की क्या जरूरत है? इसलिए ये प्रक्रिया है, वहीं से जाकर हमें आगे बढ़ना होता है। ये रास्ते हैं, उसी गलियों से घूम के ही आना है, फिर ही तुम किसी को उपदेश दे सकते हो। मैं आज जहां बैठा हूं, किसी समय एक पैसे का नहीं था, आज मैं मिलियनों का हूं। था तो मैं हीरो बन गया। हर व्यक्ति की एक इंसान ही ऐसा है जिसे नर से नारायण बनने का अधिकार है। जे आत्मा कुत्ते में भी है, आत्मा हम में भी है, आत्मा जानवरों में भी है, आत्मा हम में भी, आत्मा ही परमात्मा है। पर ये जानवर अपने आप को भगवान या गुरु सिद्ध नहीं कर सकते, पर इंसान ऐसा है जो अपने आप को गुरु या भगवान सिद्ध कर सकता है। तो उसके लिए आप पुत्र, जरूरी नहीं कि आपको कोई मठ में जाना पड़े जहां किसी गुरु की शरण में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी शरण में है पुत्र लोग, वो अभी तक कुछ नहीं बन पाए। वो वही की वही सोच है, आज भी शैतानी की शैतानी है। हर वक्त कोई ना कोई झूठ, कोई ना कोई चुप्ती लगाते रहते हैं, चिरतरी चलते रहते हैं उनकी। मेरे पे कोई इल्जाम लगा दे, मैं कभी सफाई नहीं पेश करूंगा। जब सफाई पेश करनी पड़ गई, तुम समझ लो तुम पुत्र कुछ और ही हो। अभी तुम जिंदगी की जानते नहीं कि क्या होती कुदरत, क्या होता क्या। सो मेरे कहने का मतलब, फिर मैंने देख लिया जी कि मैं सोचूं कि किसी को गुरु दीक्षा देकर, उसके गले में माला डालकर, उसको भगवा चोला देकर, उसको माल मला वो कहीं महात्मा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा बनने के लिए किसी को पुशिंग की जरूरत नहीं, वो अंदर से ही बनेगा। जब बनेगा तो किसी नुक्कड़ में बैठा अपने आप ही बन जाएगा। मैं बना हूं, कहीं बैठा बैठा एक क्षण के अंदर बन गया। किसी ने मुझे पुश नहीं किया, किसी ने मुझे समझाया नहीं। अच्छे भली यूनिफॉर्म पहन के मैंने एक पल के अंदर, वो भी दोपहर का समय था, तो मैंने, अगर मैं खुद बनता तो शायद यू टर्न लेता। मैं खुद नहीं बना, मेरे अंदर से ही बन गया। अंदर से बना, कभी पीछे देखा ही नहीं, बल्कि आगे ही बढ़ता आया। अब तो मैं किस ऊंचाई पे हूं, मैं उसको नाप ही नहीं सकता। ये सिर्फ अपने लिए मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूं। आप मुझे किस निश्चित देखो, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। पर ये जरूर देखता हूं, मैं जब टीवी पे आजकल, तो उनकी पर्सनैलिटी तो बड़े 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 महापुरुषों की होती। जब वो कुछ डायलॉग ऐसे बोल देते यार, फिर मुझे बड़ा होता है। मैं कहा फिर ये चोला ढाल के यार तुमने जिंदगी का अनुभव ही नहीं किया कोई। तुम जो किसी की भावना को समझे नहीं पा रहा कि मास्टर वो होता है पुत्र जो स्टेप बाय स्टेप जीवन जी के आए, जो फ्लाई ओवर से आए, जो बार जहाज से चल के आ गया, वो अनुभव ही नहीं हो सकता। तो जिस व्यक्ति ने
हर तरह का जीवन एंजॉय किया है, छोटी सोसाइटी, बड़ी सोसाइटी, अच्छे लोगों में, बुरे लोगों में, करते 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 अगर बच गया तो वो भगवान बन गया। ठीक है, छोटे लेवल का भगवान। अगर वो सारी दुनिया पे अगर अपनी छाप छोड़ दे, सारी दुनिया, देखो आज मैं जहां बैठा हूं, चंद लोग ही हैं मैं जिन पे अपनी छाप छोड़ी है। मजा तब है कि मैं अपनी छाप चाइना पे छोड़ दूं, जापानी भाषा वाले को, जर्मन, तभी हो सकता है ना। तो मैं तो चंद लोगों पे बैठा हूं, तो फिर मैं, ठीक है, मैं कोई महापुरुष हो सकता हूं, कोई साधक हो सकता हूं, कोई अनुभवी हो सकता हूं। अभी तक मैंने पूरी मानवता पे असर नहीं किया। तो मैं भगवान, मुझे कोई कंफ्यूजिंग नहीं। लाइव भगवान, मैं भी भगवान का अवतार हूं। तो भगवान का अवतार तो ऑल पीपल, कोई भी बंदा ले लो, सभी भगवान के ही अवतार है। इंसान ही नर ही नारायण है, ये बात है। तो मैं थोड़ा सा एजुकेशन ज़्यादा पाली। कोई व्यक्ति मैट्रिक में होता है, कोई एमए होता है, किसी ने पीएचडी की, मैं समझ लो पीएचडी की हुई है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई कर ली। पर फिर भी मैं भगवान, फिर भी मैं अभी पूरी मानवता पे असरदायक नहीं हूँ। तो आपको मैं यही बात आ रहा हूँ, भगवान वो जो पूरी मानवता पे असर करे और जो पूरी कायनात पे असर करे, वो निरंकार। तो कायनात पे ये शरीर वाला व्यक्ति बहुत है जो पूरी कायनात पे असर करते हैं। वो किसी को नजर नहीं आते, गलियों में भी घूम रहे होंगे, उन्होंने पूरी कायनात पे असर किया, पर उसको आप पकड़ नहीं सकते। भगवान का अवतार जब 2 फुट के शरीर में आता है, जो पूरी मानवता पे असर करता है, वो तुम पकड़ सकते हो, देख सकते हो कि ये व्यक्ति ने, देखो एक व्यक्ति ने, मान लो, चलो मैं ये बात करूंगा ना, भगवान की जो रेंज छोटी हो जाएगी। मैं वो मैं काट रहा हूं अभी, मैं मिक्सिंग बेईमानी कर रहा हूं इस वक्त। वो लफ्ज मैं बोलकर मैं तुम्हें भगवान दिखाने जा रहा था जिसने पूरी मानवता पे असर किया। अगर मैं बोलूंगा, मुझे पता है कि वो भगवान कंप्लीट भगवान है, जिसकी मैं पूजा करता हूं ना, वो भी छोटा भगवान है। वो जो मैं जिस वक्त का नाम बता रहा हूं, वो उससे बड़ा है। पर मैं बोलूंगा ना भगवान की, और जो कहते हैं ना बड़ापन, ना वो छोटा हो जाएगा। इसलिए मैंने छुपा दिया कि दुनिया में बहुत ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने पूरी मानवता पर असर किया है। मुझे है आपके पास उसका डायलॉग, मेरा ही पढ़ाया होगा आपको, तो आप बोल दोगे। पर मुझे पक्का पता, चाहे तुमने कितनी भी माथे पे तिलक लगाए हो, जितने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हो, बड़े बड़े मट्ठों के हो, तुम बता नहीं सकते कौन है ऐसा जिसने पूरी मानवता पे असर किया है। मेरे पास है वो, पर वो बताने से छोटा हो जाएगा भगवान, इतना रह जाएगा भगवान। पर भगवान बहुत विशाल है, पर वो व्यक्ति एक संसारिक है, पर पूरे संसार पे असर किया, पूरी दुनिया पे असर किया है। ऐसे लोग बहुत हैं, वो इसे डिब्बी में रिकॉर्ड करने वाली नहीं है। मैं बहस के बात कर सकता हूँ, मेरे सामने बैठ जाओ, मैं दिखा दूंगा ये है भगवान। क्योंकि कुछ बातें तो फिर जो लोगों ने भगवान को जो जिंदा को दर्जा दिया है, वो उसको, उनकी आत्मा, उनकी भावना को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए मैंने, ठीक है, तुम जिस रूप में भगवान को देखते हो, ओके, कंटिन्यू, गो हेड, आगे बढ़ते जाओ। सो मैं आपको आज भगवान की ही, समझ लो, कुछ लोग मेरे अंदर चल रही थी। मैंने कहा चलो आज पैकिंग करनी है, मैं तैयारी कर रहा हूँ अमेरिका जाने की। अभी मैं महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा, दिल्ली, सारा एक राउंड लगा के आया हूँ। 2 महीने बाद आया हूँ आज, ये अपनी कुटीर में बैठा हूँ। तो आते पैकिंग शुरू कर दी। ये दिए मंगवाए हैं, इसको मैं पैक करूँगा। सुबह के 4 बजे हैं, तो यही समय होता है मेरे पास। थोड़ा सा दिन में ना, जहाँ पर कॉलोनी होने के बाद बजने लगता है। अभी थोड़े समय बाद स्पीकर चलने लगेंगे, ये आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी अच्छी। ओपन बैठा हूँ मैं, घर के बाहर ही, मैं अपने आंगन में। तो सब फिर मैंने कहा आज चलो आपसे भी बात हो जाएगी, क्योंकि वीडियो डालनी होती है आपके साथ। तो मैसेज तो मैं ज़्यादातर यही दूंगा कि वो झाड़ू लगाने वाला सीन याद रखना। कहीं भी कोई अच्छा कोई काम कर रहा हो, जब आप उसको गुडविल देते हो, तो वो जो अच्छा काम करता है, आप उसके भागीदार बन जाते हो। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो मैं कलंकित। अगर आप मुझे कुछ गुडविल नहीं देते तो आपकी साधना अधूरी। ये रूल्स हैं कुदरत के। पर मैं एक मास्टर हूँ, अनुभवी हूँ,
तो मुझे ये बात बताना मेरी जॉब है कि आप अगर मुझे देख रहे हो, आप किसी अच्छे काम होता हुआ कहीं नज़र आ रहा है, अगर तुम्हारा उसमें कोई योगदान नहीं तो तुम एक बहुत घटिया व्यापारी समझ सकते हो। मैं एक बताऊं आपको, अपनी एक हैबिट और आदत, गुड आदतें बन गई ऑटोमेटिक, मैंने नहीं बनाई, शायद स्वाभाविक थी। हमारे एक डिवाइन शॉप पे बच्चे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, उससे पैसे आते हैं। तो बच्चे कहते हैं गुरुजी इस प्रोडक्ट को हम डिवाइन शॉप पे रख लेंगे, इससे थोड़े पैसे आएंगे, तो ये छोटे छोटे खर्चे हो जाते हैं। तो फिर ना जब उसको बताते हैं कि इसको हमें 300 रख देंगे, इसका रेट 500 रख दें, तो फिर मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ, थोड़ा सोच देता हूँ। तो अगर कोई ब्लंटी कहे गुरुजी इसको फ्री कर दे, मैं हाँ, एक पौड़ नहीं लेता, एक पल में निकलता हाँ। कोई चीज़ फ्री करनी हो तो मैं झटके से यस बोलता हूँ। जब किसी की फीस रखने की बात आती तो फिर मेरी जबान थोड़ी सी अटकटाती है, मैं एकदम यस नहीं कह पाता। समझ लो मैं बहुत बढ़िया व्यापारी हूँ, व्यापारियों का भी बाप हूँ। याद रखना, मैं अभी तो मैं चलो जवान हूँ, यानी कि बुद्धि का जवान हूँ, नॉलेज का जवान हूँ, कुदरत के सीक्रेट रसों का जवान हूँ। जब मैं नहीं था, मैं कोई 18 साल का था, ये मैं थोड़ी बात आपको साथ रखूँगा कि कभी कभी कुछ लोग ना सोचते हैं कि मैंने इतना, लोग मुझे मेरे से लेके मुझे कुछ देता नहीं। ये तकरीबन ज़्यादा को लोग होते, देखो मैंने इतना कुछ किया सबके लिए पर मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया पर लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये उन लोगों के लिए बात है। हर बंदा ऐसे बोलता कि मैंने किया, बस लोगों ने मेरे लिए नहीं किया। क्या पता तूने मुखदखोरी की हो सबसे ज़्यादा। वो लगता है हर बंदे को ना आईने में अपनी शक्ल देखे ना, आईने में उसको लगता है मैं बड़ा ब्यूटीफुल हूँ, वो चाहे उसका बेस बदसूरत, पर एक हमारा जो अंदर की आत्मा है ना हमारी, वो कभी अपने आप को बंगा उल्टा पुल्टा नहीं देखेगी। वो शीशा जब देखता है उसे लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। हर बंदे को अपने आप अच्छे लगता है। तो मैं यहाँ पे शॉप करता, दुकान होती थी मेरी, बिजनेस होता था, तो तब भी मैं 18-19 साल का हूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर कोई तुमसे को मुफ्त को चीज़ ले जाए, मुफ्त कुछ नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ रिटर्न देनी पड़ती है। चाहे तुम किसी से भी कुछ लो, चाहे बीवी ने कुछ दिया, चाहे पति ने कुछ दिया, चाहे माँ ने कुछ दिया, चाहे भाई, किसी ने भी आपकी कोई हेल्प की है, उसका क्रेडिट तुम्हें ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकली जाना ही है, उसके लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। तो ये तो अभी तो मैं नॉलेज है, मेरे पास दिव्य दृष्टि है, मेरे पास आंख है उस कुदरत के सीक्रेट रस्सों को जानने की। इसलिए क्या होगा ऐसा, क्या होगा ऐसा, क्या, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर है मेरे पास, तो अंदर का हो या बाहर का, जमीन का हो या जमीन के ऊपर का हो। तो मैं जहाँ पे दुकान शॉप होती थी, तो कोई एक प्रोडक्ट था ऐसा, वो गर्मियों में 30 रुपए का बेचते थे। नहीं, 30 रुपए का मैं परचेज करता था, 50 में बेचना होता था। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तब मैं कोई महापुरुष भी नहीं था, कोई नॉलेज रखने वाला भी नहीं था। ये जहाँ मैं बैठा हूँ ना, मेरी बैक पे जो दीवार नज़र आ रही है ना, ये दीवार मेरी दुकान की दीवार है। मेरी पिछले तरफ शोरूम था मेरा, तब जब मैं वहीं बैठा हूँ आज, मैंने वो जगह छोड़ी नहीं। यहाँ मेरा अतीत जुड़ा हुआ है, जहाँ मेरी रेपुटेशन कोई गुड नहीं होगी, क्योंकि गली मोहल्लों में मैं जिया हूँ, तो शायद अड़ोस पड़ोस वाले मुझे सलाम भी ना करें, पर मैं टिका रहा जहाँ। तो वो दुकान के बाहर मैंने वो लगाया होता था सामान, जो 30 रुपए का पैकेज होता था, ढेर लगा होता। तो कॉलोनी में रहता हूँ, तो अड़ोस पड़ोस वाले सब मेरे भाग में दोस्त मित्र भी होते थे। तो मेरा भाई था, वो बाहर से आया था, वो बैठा था। होता क्या था, कोई भी व्यक्ति स्कूटर पे आता था, बाहर ही वो चीज़ बाहर ही पड़ी है, तो बाहर से स्कूटर पे पड़ा ही बैठा ही वो उठाता था, तो कह देता था दूर से, भाजी मैं लेके जा रहा हूँ। मैं कहना ओके, उसने गाड़ी पे रखना, चले जाना। फिर दूसरे ने आना, जो काम पे आते शाम से, जिसने आना बाहर से उठाना, भाजी, क्योंकि दोस्ती मित्री थी पड़ोसी, क्योंकि मैं रहता पैदा जहाँ हुआ हूँ, तो जरूरी है पर दिन में बैठता उठता हूँ। फिर वो आते थे, एक उठाते थे, पाजी कह के लेके निकल जाते थे, कोई पैसा नहीं देता था। तो मैं वो ले जा 30 रुपए की, ये आज से मैं 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 30-40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तब 30 रुपए की वैल्यू क्या होगी आप सोचो। तब मुझे पक्का पता हो 30 रुपए की मैं स्पेशल बनवाता था। वो वैसे तो 10-12 रुपए की चीज़ थी, पर मैं ऑर्डर पे बनवाता था।
तो मेरा वो भाई था, वो कहने लगा यार ये क्या दुकानदारी कर रहा तू। वो सुबह से मैंने देखा 10-12 आए लोग, भाजी क्या लेके उठा के लेके चले गए। कम से कम उससे कॉस्ट ले लो, प्रॉफिट मत लो। मैं कब कहता प्रॉफिट लो, कम से कम जितनी की उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट तो ले यार, क्या दुकानदारी कर रहा है। मैंने कहा भाई यार मेरा जी दुकानदारी का अपना अंदाज है, मुझे जैसे करने दो। तो मैंने कहा दे, बंदा जो लेके गया ना, मैं उसको फिर कोई तो खुद जवाब देना ही था ना, संसारिक था, उसको भी सेटिस्फाई करनी थी। वो मेरे से बड़ा है 10 साल, जिसकी मैं बात, मेरा भाई है, सब पढ़ा लिखा है, मैं अनपढ़ हूँ, वो एजुकेटेड है। एजुकेटेड की तब एक बार जो भी ये जो दिमाग गलत असर पढ़े लिखों का करता है, अनपढ़ बंदा कभी गलती नहीं करता, कहीं वो सोच सोच के कदम रखता है, तो शायद कुदरत भी मदद करती है। तो मैंने उसे जवाब दिया था, मैंने कहा भाई ये जो व्यक्ति मेरी जो 30 रुपए की चीज लेके गया ना, इसकी आत्मा मेरी ऋणी है। ये मेरी सोच है कि जब भी कभी किसी ने भी कोई चीज खरीदनी होगी, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं, इसका दोस्त मित्र को रिश्तेदार परचेज करने को कहेगा, ये मेरे पास लेके आएगा। चल समझ लो ये चलती फिरती मेरी पब्लिसिटी है। ऐसा होता था पुत्र। मैं ये नहीं सोचा, मैं बिजनेस नहीं करता था, पर मुझे पता था को लेके जा रहा, मैं उसका मन नहीं खराब करता था। उसको मेरे पे दोस्ती पे फक्र होता था कि इसने कुछ नहीं करा। पाजी अंदर से मुझे महसूस होता था यार 30 रुपए का नुकसान हो गया, पर मैं हाथ नहीं पकड़ता था, रोकता नहीं था। पर मुझे इतना पता था कि इसका करैक्टर, जिसका क्रेडिट मुझे जरूर मिलेगा। वो मिलता अब भी। अब तो मैं मास्टर हो गया। अब मैं कोई भी चीज ना कोशिश करता हूं फ्री दूं, फ्री, चाहे वो कॉस्टली हो। अभी मैंने वो ऐप बनाई थी, इन्होंने फीस रखी, ऐप बनाई थी ना, उस पर खर्चा होता है, ऐप पर बहुत महीने का खर्चा होता है। वो जहाँ से भी चलती है उसको देना पड़ता है, तो हमारे केंद्र पे बोझ है उसका। उन्होंने फीस रखी थी, तो एक दिन ऐसे ऐसे बैठे बैठे बातें होने लगी, तो फ्री कर दें इसको। मैं कर दो, मैं एक क्षण नहीं लगाया, मगर कर दो कि 10 लाख रुपए इसका साल का खर्चा होगा। मैं कोई बात नहीं, फ्री कर दो, फ्री कर दी। यानी कोई भी जब मुझे कोई व्यक्ति कहता कि इसकी फीस रखें, तो मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूं, मेरी जवान अटकती है। अगर कोई कहे तो इसको फ्री कर दे, तो मैं क्षण में बोला कर दो, चाहे वो कितनी भी कॉस्टली हो। क्यों? क्योंकि मैंने कुदरत की कमजोरी जानी हुई है पुत्र। कंप्यूटर चल रहा है, कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती पुत्र, कुछ भी दुनिया में मुफ्त नहीं है। अगर तुम ले रहे हो, उसके बदले में इलेक्ट्रिकली कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन से निकलकर जिस व्यक्ति से तुम मुक्तखोरी कर रहे हो उसके शरीर में चला जाएगा, ऑटोमेटिक। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं एक बहुत अच्छा व्यापारी हूं। मुझे पता है कि तुम मुफ्त में लेके जा रहे हो, कोई बात नहीं, जो तेरे अंदर कोई अच्छा गुण होगा वो ऑटोमेटिक मेरी बॉडी में आ जाएगा। ये रस्में है पुत्र। आप इस पर थोड़ा छोटे से अनुभवी, छोटी सी लाइफ में रिसर्च करना, छोटा सा, बड़ा मैं तो बड़े लेवल के कर लेता हूँ, तुम एक छोटा सा प्रोसेसिंग करना। चलिए तो ये दिए कि शिवरात्रि करने जा रहा हूँ, उसमें कुछ ना कुछ आप जहाँ भी बैठे हो, जब 5 रुपये हो, 2 रुपये हो, देखो फिजिकली मेंटली तो आप कुछ नहीं कर पाओगे आप, पर फाइनेंशियली कर पाओगे। हुआ नहीं, उसमें पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होता। पहले होता था शिवरात्रि पे बड़ा बड़ा खर्च होता था, अब तो इतने पैसे में चल जाता है। पर फिर भी आप भी उसमें शेयर डाला करो, कोई ना कोई हो जाता है काम। बाकी कुल मिला के बातें मैं कोई और करनी है, उसके लिए अभी मैं पूरा तैयार नहीं हूँ। उसका कुछ रिजल्ट डिले है, इशारा करता हूँ मैं आपको। मैं ना कोई, ये थोड़ी पागलों वाली बात है, मैं क्लियर नहीं करूंगा, बस इशारा करने जा रहा हूं। मैं कोई ऐसा कार्य आज कल मैंने करने जा रहा हूं, कोई कंफ्यूजिंग नहीं मुझे। समझ लो कि मैं किसी मुर्दा को जिंदा करने जा रहा हूं। बंदा मरा हुआ है, मैंने उसे जिंदा कर, मैंने उसे फुल बता दिया कि मैं ऐसे तुम मेरा ये काम करो, मैं इस मुर्दा को जिंदा कर दूंगा। ये मैंने डील की है किसी के साथ। अगर व्यक्तिगत देखा जाए, बुद्धि लेवल पे, बहुत बड़े ज्ञान के हिसाब से भी देखा जाए, नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। पर मैंने किसी से डील की है
अगर तुमने मेरा ये काम किया, मेरा कोई काम है कहीं फंसा हुआ है, वो व्यक्ति अमीर ज़्यादा है, बहुत बड़ा अमीर ज़्यादा है, वो मेरी पकड़ में नहीं आ रहा, उसे मेरा थोड़ा पड़ोसी है समझ लो, आस पास मुझे जानता है, तो वो मुझे बाबा बुबा नहीं मानेगा। पर वो चीज़ जिस उसके पास है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ख़ास ज़रूरी है। हमने उसको पैसे की भी ऑफ़र दे दी कि पैसे हमारे पास है नहीं, मैंने कहा तू जितने भी मांग लेगा दे देंगे, अनलिमिटेड, जितने भी मांग ला ले ले। पर उसका अहंकार इतना हाई फाई हो चुका है, वो कहता हमारे पास पैसा बहुत है, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं, बाबा को बोल देना हमारे पास पैसे बहुत हैं। अब उसकी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, वो कभी कोई महात्मा, मैं कहता भगवान भी ठीक नहीं कर सकता। तो मैंने ये बड़ी खुले मन से उसको ऑफर भेज दी, अगर तू मेरा ये काम करेगा मैं तेरा ये काम करूंगा जो कि काम हो ही नहीं सकता। ये भी कहा है कि पहले मैं तेरा मुर्दा जिंदा करूंगा, उसके बाद तू मेरा काम करना। ये मैंने उसे ऑफर भेज दी है। तो मुझे कोई कंफ्यूजिंग नहीं, मुझे लगता है दुनिया में आज तक नहीं कभी हुआ होगा। मैं कितना ओवर क्रैबर हूँ मुझे कोई कंफ्यूजिंग नहीं हो रही, कोई दुविधा नहीं है। तो मुझे 100% है होगा। कारण ये मैं थोड़ा व्यक्तिगत बताता हूँ, बताना नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ भावना पर्दे में रहे तो अच्छा है, फिर भी मज़ा आता है। मैं व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। मेरी जेब में ना इतने बड़े पुण्य हैं, इतने बड़े, मैंने कोई पुण्यों का इस्तेमाल नहीं किया आज तक। मैंने कोई भी क्रेडिट नहीं लिया, क्रेडिट सुख नहीं भोगा। अभी भी मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, गोवा तक घूम के आया हूँ, गाड़ी से उतरकर जिस घर में घुस गया उसका लॉक कर लिया। सुबह सिर्फ 4-3 बजे क्लास में जाने के बाद अंदर आके मैं कोई एंजॉय नहीं। जहाँ तक मैं किसी पर टेलीफोन पे भी बात नहीं करता, कोई एमरजेंसी कोई हो जाए, कोई डिसीजन लेना है एमरजेंसी बहुत, फिर ही कोई किसी से बात करूँ, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग चलाने वाले। नहीं तो मैं कभी, मेरे पास फैमिली भी है, मेरी बीवी बच्चे भी है। अगर मेरी बीवी भी कॉल आएगी जो ऑर्गेनाइज कर रहा है पहले उससे बात करूँ, वो मैसेज तब मैं लूँगा। मैं डायरेक्ट बीवी से भी बात नहीं करता, बच्चों से भी नहीं करता। मैं अपने करैक्टर में जब जाता हूँ तो पूरा का पूरा मैं करैक्टर में ही होता हूँ। उस वक्त कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, कोई एंजॉयमेंट नहीं, कोई नो। ये काम यानी मेरी तपस्या का फल जो लोग मेरी वर्कशॉप में बैठे उन्हीं का है राइट। तो ये मैं जब सारे यक मैं पूरी ईमानदार से कोई एंजॉय नहीं करता, कोई अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर कुदरत वो पुण्य मेरे पास है, मेरी जेब में, मेरी जेब भरी हुई है पुण्यों से। तो उस पुण्यों से मैं कुछ भी ले सकता हूं। देखिए मान लो आप किसी शोरूम में जाओ, शोरूम में बहुत सी चीजें पड़ी हैं, तुम कुछ भी खरीद सकते हो अगर तुम्हारी जेब में पैसे हो तो। वो शोरूम वाला तुम्हें रोकेगा नहीं। इसी तरह मुझे भी परमात्मा के शोरूम में, मेरे पास जो परमात्मा के जो शोरूम में जो चीज़ें पड़ी हैं उसके जो डॉलर होते हैं ना, उनके भगवान, देखो अमेरिका में डॉलर होते हैं, इंडिया में रुपये होते हैं। तो भगवान के जो पैसे होते हैं वो पुण्य होते हैं। पुण्य भी एक डॉलर है, पैसे हैं, रुपये हैं, वो भगवान के होते हैं। वो पुण्य मेरे पास बहुत है। मैं भगवान के शोरूम में वो चीज़ें पड़ी हैं दिस, तो मुझे पता ये चीज़ है, ये मेरे पुण्य रखो तो जो वो चीज़ मुझे दे दो, उसे देनी पड़ेगी पुत्र। अगर मैंने अपने पुण्यों को एंजॉय ही कर लिया तो मैं चाहे भगवान के आगे माथा पटकूं, माला पटकूं, सिमरन कर लूं, तपस्या कर लूं, भूख हड़ताल कर लूं, अगर दे भी देगा, क्योंकि कभी कभी भगवान को आस्था बनाए रखने के लिए कुछ दे भी देता है, ये दे देगा कुछ और छीन लेगा। ये होता है बहुत से लोगों के घर में। कभी देखना बड़े अमीर जादों के घर में एक आधा बच्चा मुगला होता है, कारण उन्होंने पैसा मांगा होता, पैसे के साथ एक ऐसी चीज भी दे देता है वो। तो ये चीजें जहां दे देगा जहां ले लेगा, दौलत दे देगा बहुत तवाशी, पर दौलत को एंजॉय करने वाला जो होता है पीस, उसे निकाल। ये कुदरत के बहुत रूल है। तो अगर आप पुण्यों को दे के कुछ चीज लेते हो फिर वो पुण्य ही गया और कुछ नहीं। तो मेरे पास पुण्य बहुत है पुत्र, तो उस पुण्यों को मैं लेके बैठा हूं
तो मैंने वो पुण्य जिस व्यक्ति से मैंने डील की है, तो मैंने सोच लिया है कि मैं उस व्यक्ति को जिंदा करना है तो जिंदा भगवान ही कर सकता है, निरंकार ही कर सकता है। वो समस्या जो है वो कुदरत कर सकती है। तो कुदरत को मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरे पुण्य है नष्ट कर दो, तुम ले लो, पर वो काम होना चाहिए। तो इसी बल पे मैं, ऐसे नहीं कि नशे में आकर मैं ओवर क्लेवर हो रहा हूं। मुझे पता है कि तो मैंने जो इंसान को, कुछ लोग हमारे पास हैं बड़ी मेहनत भी करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। मान लो एक रिक्शा चालक की तरह है, वो रिक्शा चालक रोज शाम तक 500 रुपया कमाता है, एक जाना आना 500 रुपये। तो 500 में वो क्या करता है, जहाँ तो वो नशा ले लेता है, रास्ते में जाके कुछ ना कुछ गंदे काम कर लेता है, घर पे जाते जाते 50 रुपये बचते हैं उसको। तो हमारे भी ऐसे कुछ लोग हैं, कम तो बहुत करते हैं, वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर लेते हैं। जब इस्तेमाल कर लिया, बैंक बैलेंस खाली हो जाता है, फिर उससे कोई गलत डिसीजन ले हो जाता है, गलत लफ्ज बोला जाता है। मैं अनपढ़ हूं, तो कभी भी मेरे ना, कभी आप आ जाना मेरे पास, कभी भी मैं हंसी भी मजाक कभी करूं, मेरी जबान थथलाती नहीं, कोई जानी को गलत डायलॉग नहीं निकलता। मेरी जबान से डायलॉग जिस दिन गलत निकलेगा, समझ लो मेरा बैंक बैलेंस खाली हो गया, मेरे पुण्य खत्म हो गए। तो मेरे से कोई ना कोई नहीं, अगर मेरी जबान से कोई गलत डायलॉग निकल भी जाए, वो तुम तक पहुंचेगा नहीं। अगर मेरी जेब में पुण्य है तो हर चीज पुण्यों से मिलनी है पुत्र। पैसा आ भी जाए, वो पैसा तुम्हें राहत दे, वो भी पुण्यों से ही होगा। बीवी तुम्हें मिल जाए, वो तुम्हें राहत दे, वो भी पुण्यों से होगा। पुण्य कमाने बहुत जरूरी है, और पुण्य कैसे कमाए जाते हैं ये तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। इसके लिए कोई मास्टर नहीं होता, और मास्टर होना भी नहीं चाहिए। ये तुम्हारी आत्मा की फीलिंग बता देगी ये मैंने अच्छा काम किया। उसी वक्त महसूस हो जाएगा कि जब तुम्हारे इंद्रिय, तुम्हारे चेहरे पर ग्लो आ जाएगा, उसी जन नूर आ जाएगा जब तुमने कोई अच्छा काम किया। तो आप अपने आप ही को किसी से एडवाइस ना लो अच्छे अच्छे काम करने की। जो भी करो, मैंने भी किसी से एडवाइस नहीं ली, मैं भी किसी गुरु का शिष्य हूं, मैं आज तक नहीं मिला गुरु को। गुरु मैंने रखा है अपने पास, पर मैंने ना तो गुरु की एडवाइस ली, ना गुरु को कभी मिला। गुरु क्रेडिट मैं अपने गुरु को दे देता हूं, पर मैंने आज तक कुछ नहीं लिया उससे, पर क्रेडिट आज भी मैं उसी पे देखता हूं। यानी भगवान को मैं आज भी ऋणी रखता हूं अपना। सो आप भी पुत्र, ये भी एक सूरमापन समझ लो, प्रेम समझ लो, जो भी समझ लो। मेरा प्रेम है, मेरे अच्छे मन की दिशा दशा है, दिखा रहा हूं मैं अपना मन। मेरा मन इतना ब्यूटीफुल है। तो आप भी अपने आप को काम करते समय, अपने रिलेशन के समय देखो तुम कितनी सौदेबाजी करते हो। दोस्त लाले को जब जाके कहा कि भी ये चीज़ हमें दे दो, बहुत ज़रूरत है तुम्हें, जमीन वो जो चीज़ है तुम कहीं और भी बना सकते हो, ये हमें दे दो। वो यार अमीर बनने का क्या फ़ायदा, तुम किसी उसके लिए वो जो चीज़ उसके लिए कोई मेहनत रखती, बस जिद है अमीरता की। कितना घटिया व्यापारी होगा पुत्र, उसको पता नहीं ये करने से उसके बच्चे बीमार हो जाएंगे। राइट है पुत्र, उसका सब कुछ उजड़ जाएगा, क्योंकि परमात्मा से मैं हो सकता हूं, मैं अधूरा बाबा हूं, मैं नकली हूं, पर मैं जो उसके आगे प्रस्ताव रखा है वो जायज है। उसे करने से उसको लॉस नहीं होने वाला, उसको फिर भी फायदा होना है। बस जिद है, मैं अमीर ज्यादा हूं, मैं नहीं देता, जाओ कर लो जो करना है। ये उसी के लिए, उसकी फैमिली के लिए वो दंदी मार लेगा पुत्र, कहीं ना कहीं फंसा लेगा उसको। तो मैं कोशिश कर रहा हूं उसको किसी भी तरह उससे वो ना ही हो तो अच्छा है। तो उसके लिए मैंने उसको डील दे दी है। तो अगर डील में जब अभी तक मैंने उसको मैसेज भेजा है, वो मेरे पास आ पाता है या नहीं आ पाता है, वो कुदरत के हाथ में है। मेरे बाद नहीं, मैंने अपनी जॉब नहीं मानी जब तक वो मैसेज मैं उसके कानों में नहीं पहुंचाया। तो मैं पुणे में था, गोवा में था। तो गोवा में मुझे मैसेज आया कि उस व्यक्ति ने ये रिजल्ट दिया है। तो अब फिर मैं वहाँ से टेलीफोन पे बात तो मैं किसी को समझा नहीं सकता था। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। जब मैं पहुँचा हूँ, रात को मैं 9 बजे घर पहुँचा हूँ, तो सुबह 8 बजे मैंने सबसे पहले उसे मैसेज भेजा उसके घर पर। मैंने कहा ये बात
किसी भी तरह उसके कानों में पचानी है कि तुम मेरा ये काम करो, मैं तेरा ये काम करूंगा, जो कि उसके जीवन में वो काम कोई भी भगवान या देवता या महात्मा वो ठीक कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने उसको ओपनली डील दे दी है कि ये मैं तेरी समस्या यूं हल करूंगा, पहले मैं हल करूंगा, उसके बाद तुम मेरा काम करना। अब देखते हैं मेरा भाग्य या उसका भाग्य, वो आ पाता कि नहीं आ पाता। पर मैं आज के बाद जो चीज है उसके लिए कोई भी बात नहीं करूंगा, कोई भी एफर्ट्स नहीं करूंगा, उसके लिए कोई भी मैं प्रक्रिया नहीं करूंगा। जानी मैं आज के बाद उसे 3 दिन है मेरे पास, मैंने 3 दिन बाद यहां से चले जाना है। मैंने अगर 3 दिन के अंदर अंदर वो मेरे पास आया तो मुझे लगता है फेस टू फेस बैठ जाए। अभी तो वो किसी के थ्रू मैसेज गया ना, वो मेरे सामने नहीं बैठा। जब मेरे सामने बैठेगा ना फिर वो 99% कुछ डील हो सकती है, क्योंकि किसी की आवाज़, मेरी आवाज़ और किसी की आवाज़ में फ़र्क होता है। तो जो मेरे सामने बैठेगा उसकी आत्मा पे असर होगा। तो अब मेरे सामने बैठेगा वो मेरा या तुम्हारा काम नहीं है, वो कुदरत का काम है। अब कुदरत ने देखना है कि उसे जहां आने देना है या नहीं आने देना। उस कुदरत को पता है कि इस बाबे ने इसको वो दे देना है। जब भी देखा पिक्चर में मैं देखता होता था, कोई तपस्या कर रहा होता था तो ऊपर इंद्र का संहार देवता बैठे होते थे, कहते वो भी तपस्या कर रहा है, उसने ये वरदान दे देना है, महादेव ने रोको। ये वही प्रक्रिया है। तो देखते हैं कि वो मेरे तक पहुंच पाता नहीं पहुंचता। पर मैं फ्री हो गया। अब जो ईश्वर ने मुझे जॉब दी थी, जो मेरी हद थी जहां तक मैं छलांग लगा सकता, ये बॉडी 2 फुट की, मैंने वो अपनी प्रक्रिया कर दी। अब मैं बिल्कुल सुकून में आराम से एंजॉय करूंगा, कभी इधर कभी उधर आलतू फालतू बातें बोलता रहूंगा। तब तक मुझे पता था मैंने ये भूमिका निभानी है। शायद अनजाने में मैं कोई एंजॉय कर भी लूं, मैंने अनजाने में भी कोई एंजॉय नहीं किया, इतना मैंने पकड़ कर रखा था। तो आप भी याद रखो, जिंदगी में कोई बड़ा कोई तुम्हारा टारगेट हो, बड़ा तुम्हारे अंदर ऑप्शन चल रहा हो, उसके लिए तुम्हारे पास चाहे कितनी भी एजुकेशन हो वो कोई मेहनत रखती, पुण्य होने चाहिए। तुम कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी। तुम्हारी माँ मर जाए तुम मरी हुई माँ जिंदा कर सकते हो, पर उसके लिए परमात्मा वाई पूछेगा, वाई, क्यों, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो मैं जो काम करने जा रहा हूं, अगर ईश्वर मुझसे पूछता है तो मेरे पास वाई का जवाब है। वो मेरे जवाब, मेरे जो मैंने मेडिसिन बनाई है वो उसी के लिए एक चीज है। वो भगवान के पास भी उसके पास इनकार का जवाब नहीं है। पर हो सकता है कि परमात्मा कहते हैं कि मैंने उसका ये ठीक भी नहीं करना, चीज भी ले लेनी है। ये भी है, भगवान बड़ा शरारती है। वो कहता हमारे साथ सौदेबाजी करते हो, मैं हालात ऐसे बना दूंगा ना, तुम तेरा वो ठीक करेंगे पर चीज भी ले लेंगे। ये भी होता है। परमात्मा जो बंदा इसी ईगो करता है उसे ले लेता फिर देता कुछ नहीं। अगर आप अपने आप दे दो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो लेने के तो बहुत रास्ते हैं। बड़े बड़े लोगों को परमात्मा से वरदान मिले हैं, मौत फिर भी उनकी हुई है। तो इसलिए मैं शरीर को यानी 2 फुट को जान लो तो तुम कभी ईगो आ ही नहीं सकती। मुझे लगता है कोई पीछे हिस्ट्री में जो आता है, जो कहते हैं जिसके कितने सर थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, कितने सर थे, हिंदू धर्म में आता है, वो 4 वेदों का मालिक था। यार क्या हो सकता है 4 वेदों का मालिक किसी के घर में चोरी कर ले, गंदी नजर रखे, भगवान का सिमरन तो मिट्टी हो गया। ये साधना तपस्या वो करता था, मिट्टी हो गई, सारी की सारी बेकार हो गई। शायद उस व्यक्ति को गुरु घंटा बरदान बनाने वालों को पता नहीं, उसने कभी दुख नहीं देख सहन किए थे, उसने कभी ऊंची नीची जगह ही नहीं घूमी थी, जानी उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम मेरे जहां तक ख्याल है भगवान कितने नजदीक से देखना है। वो जब हमारे शरीर पर ये जो अभी अग्नि जली ना, जब हमारे शरीर पर लगती है फिर पता चलता है कि कितनी चीख निकलती है। शायद कुदरत ने उसे कभी पीड़ा दी नहीं, इसलिए वो तभी कह रहे कि गुरु घंटा गडाल बनने के लिए इंसान को बहुत से धोखे हुए हों, दुख मिले हों, वही बन सकता है। जिसको ये मिलानी वो बन जाए तो वो किसी की भावना को नहीं समझेगा, किसी की मजबूरी को नहीं समझेगा, किसी की गलती को
बदनाम करने लगेगा। तो मुझे साथ ये बीतना बीती है। तो जब किसी से कोई गलती होती है मुझे पता होता है गलती हुई है, सजा उसको मिलेगी, पर ये होता है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से उसे कोई नेगेटिव शब्द नहीं दूंगा, पर ये ऐसा होता है। हाँ, ये कहता हूं कि ये फेल हो गया, मैं भी हुआ हूं ऐसे बहुत बार, पर मैं लगा रहा। अब मैं उस कहते ना, जो आकाश, जहाँ से आकाश की ओर जाइए ना, हम ऊपर जाते हैं तो एक जगह ऐसी आ जाती है, इंसान नीचे नहीं, ग्रेविटी खींचती नहीं उसे, ऊपर रह जाती। मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ, अब मैं ऑटोमेटिक हो गया। अब मेरा शरीर एक दिव्य रथ बन गया, फैक्ट है, पर वो दिव्य रथ अभी चंद लोगों पे असर कर रहा है। मैं भगवान हूँ पर भगवान बना नहीं, भगवान हूँ, मैं भगवान सिद्ध नहीं कर पाया। मैं भगवान तब सिद्ध कर पाऊंगा, मैं भगवान का अवतार तब हो सकता हूं जब मेरा असर पूरी मानवता पे होगा। अगर चंद लोगों पे ही मैंने अपनी ध्वंस बातें दिखाकर मर मुर गया तो मैं हूं तो भगवान, तुम भी हो, मैं भी हूं, सब है, पर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। अगले जन्म की इंतजारी करेंगे, फिर सही कोई बात है, मैं कोई जल्दबाजी नहीं। मैं ऐसे कभी नहीं सोचता कि मैं मरने के बाद दोबारा ना जमूं, मरने से, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार पैदा हूं। मैं संसार को, चाहे वो मुझे कितना भी टॉर्चर करे, संसार में कितने भी कुछ भी हो, मैं ये कभी भावना नहीं रखता कि मैं मर जाऊं। अभी मैं कहीं गया था तो किसी ने तिलक लगाया हुआ, तो वो यही बोल रहा था। मैं कहा यार बंदा, यहाँ तो ये सर्किट शॉर्ट हो गया इसका, यानी दुनिया से इतना दुखी हो गया। अरे दुनिया से दुखी होके मास्टर बनता है पुत्र, बार बार पैदा होना है, इसलिए हम संसार को पाठ पढ़ाने के लिए। थैंक यू। काम भी करना है, अभी बजने लगे, स्पीकर बजने लगे, अब बातें करना कोई मतलब नहीं बनता, वो आ जाएगी आवाज़ें इनमें। माइक चलने लगे, सब लोग जाग पड़े हैं, सब टाइम कंप्लीट हो गया। अगर मौका मिला फिर मैं दोबारा से, अभी 2-3 दिन के लिए पैकिंग करनी है मुझे, बिजी है, मीटिंगें भी है 2-4, तो मुझे लगता है कल नहीं तो परसों अगर टाइम मिला ठीक है, नहीं तो फिर मैं न्यूयॉर्क जाके ही फिर दोबारा से ये मशीन लगा के रिकॉर्ड करके फिर मैं आप तक पहुँचाऊँगा। पर वीडियो मेरी रोज़ रिपीट करके देखो, मैं भी देखता हूँ अपनी। नाश्ता जब करो, नाश्ता ब्रेकफास्ट कर रहे हो ना, ब्रेकफास्ट करो ना, देखो वो नाश्ता भी अंदर जब जाएगा मीठा लगेगा, पता आपको, तभी ठीक हो गया आपको। वो मैं आपको हिस्ट्री की बातें नहीं, जो आप फैमिली में डिसीजन लेने हैं यूं ले लोगे बड़े से बड़े। थैंक यू। गूंज उठाओ नमः शिवाय।